यहाँ पर पत्रकार बंधु इकट्ठा हुए हैं, सभी को नमस्कार। सभी यूट्यूब चैनल और सभी फेसबुक के चैनलों का मैं यहाँ जो पहुँचे सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा आपको मालूम है कि हिसार विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को आप सब करने जा रहे हैं और 5 साल मैंने मेयर रहते हुए जो मेयर का एक कार्यकाल था उसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि पूरे शहर में जो है हम काम करें, लेकिन उसमें एक सीमित दायरा था। और उस समय मैंने जो समस्याओं को एजेंडे हमारे बनते थे उस एजेंडों में जो हम काम नहीं करा पाते थे क्योंकि मेयर के पास सीमित पावर होती थी और विधायक के पास जो है सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आज मैं आपको क्योंकि 5 सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस और 5 सालों में जो काम हमने रेजुलेशन तो किए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से हम जो है उसमें नहीं करा पाए थे। जो अब स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारी जनता जो चुनने जा रही है, जो हिसार से विधायक चुनने जा रही है, विधायक का जो असल में काम होना चाहिए वही हमने एक जो है संकल्प पत्र तैयार किया है। और ऐसा संकल्प पत्र है ये कि जो मैंने रोजमर्रा के जीवन में सभी की समस्याओं को देखा है और ये हर एरिया वाइज भी जो शहर को जरूरत है इन सब के लिए जो है ये मैंने तैयारी की है। और आप सबसे ये एक और वायदा भी है मेरा कि हिसार शहर को जो असल में चीज़ें जरूरत है कि वो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, जिसमें हमारी बहनें, महिलाएं, युवा साथी और सभी जो है बुजुर्ग सभी की मांगों पर हमने ध्यान दिया, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो और मजदूर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सभी की मांगों पर ध्यान रखते हुए हमने जो है ये ध्यान दिया है। और सबसे पहला जो हमारा शहर में मुख्य काम रहेगा क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं और ये भविष्य जो है नशे की गर्त में न जाए। और जैसे अफीम, चरस, हेरोइन समेत जैसे सूखे नशे हमारे शहर में बिक रहे हैं और इसमें से हमें अपने युवाओं को बाहर भी निकालना है। और जो ये व्यापार करते हैं उनके लिए सख्त कानून, उनको जो है जगह जेल की सलाखों के पीछे हो, ये कानून हमने बनवाना है। और व्यापारियों की सुरक्षा पीछे आपने देखा कि कैसे फिरौतियाँ मांगी गई, कहीं चैन स्नैचिंग होती है। सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है और व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करने के जो है पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए व्यापारी प्रकोष्ठ का हम गठन करवाऊंगा जिसमें व्यापारियों के ही बीच के लोग होंगे। और क्योंकि मैं भी एक छोटा दुकानदार हूँ तो उसमें मुझे भी पता है कि क्या क्या समस्याएं व्यापारियों को आती है। और सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे रोक रखे थे, हमने रेजुलेशन किए तो सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक गली में लगे, प्रत्येक मोहल्ले में लगे और प्रत्येक चौक पे लगे, चौराहे पे लगे, प्रत्येक बाजार में लगे, शहर की मुख्य एंट्रियों पर लगे, क्योंकि इस सीसीटीवी कैमरे से हम अपराध पर अंकुश पा सकते हैं। तो ये अपराध पर अंकुश पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और सीसीटीवी कैमरास का भी हम हर क्षेत्र में हम लगवाएंगे। और हिसार में जैसे भी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर सुविधाएं कम हैं, तो सिविल हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मिलें, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। और प्रत्येक वार्ड में सीएचसी सेंटर खुले, इसके लिए हमने जो है प्रत्येक वार्ड में हमारा एक प्रयास रहेगा, क्योंकि हिसार विधानसभा में तो 15 वार्ड आते हैं लेकिन नगर निगम में हमने 20 वार्डों का इसमें रेजुलेशन हमने किया था। अब उस पर काम करके हम दिखाएंगे। और आयुष्मान कार्ड, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि कहीं किसी बीमारी में लागू नहीं होता, मुख्य जो मतलब कई बीमारियों में लागू नहीं होता, तो ये सभी बीमारियों में लागू हो। और ये इसकी इनकम सीमा जो 1,80,000 से ये बढ़ाई जाएगी और ये सबके पास कार्ड हो, जो भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारी पेमेंट में
सरकार दिक्कत करती है तो सभी की एक अस्पतालों की पेमेंट का भी समय निश्चित किया जाएगा और सभी बीमारियां कवर हों और सभी का इलाज निःशुल्क हो, इसकी व्यवस्था भी जो है की जाएगी। शहर के क्योंकि प्रत्येक पार्क में हमने काम किया है और जिम झूले वगैरह ये हमने लगवाए, फुटपाथ बनवाए, पटरियाँ चारों तरफ धौलपुर लगवाया। अब मैं जब जाता हूँ पार्कों में तो सभी डिमांड आती थी कि यहाँ पर जो है योगा करने के लिए है जो शेड लगाए जाएँ, व्यायामशाला बनाई जाए, तो इसका भी हम जो है प्रबंध करेंगे। एक शिव कॉलोनी है हमारे सूर्यानगर शिव कॉलोनी, वहाँ पर वर्षों पुरानी मांग है कि उसका विद्युत नगर से फाटक के नीचे अंडरपास बनाकर दिल्ली रोड से जोड़ा जाए। इसका मैं कॉलोनी वासियों को भी पूर्ण विश्वास दिलाकर आया था कि ये हम जरूर बनवा के रहेंगे, क्योंकि पटेल नगर का अंडरपास भी हमने बनवाया था, अब ये भी हम जरूर बनवाएंगे, क्योंकि इससे कॉलोनी वासियों का 2 से 2.5 किलोमीटर का राउंड का फर्क पड़ेगा। और सरकारी स्कूलों में, क्योंकि हमने देखा सभी सेक्टर्स में सरकारी स्कूलों की जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं बनाए गए, रिजर्व लैंड काफ़ी पड़ी है। 4 मॉडर्न सरकारी स्कूल हम बनवाएंगे और जो पुराने स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने का और उनको जो बिल्डिंग है उनके सुधारने का काम करेंगे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाने का भी प्रबंध करेंगे, ताकि जो है बच्चों के माता पिता भी स्कूलों से टच रहें और अपने बच्चों के भविष्य में सरकारी स्कूलों में उनका भविष्य उज्जवल हो। और शहर में क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ हमारे शहर में बहुत हैं, 117 के करीब हमने कॉलोनियों का रेजुलेशन किया था, उसमें मात्र 10 कॉलोनियाँ ही ये पास हुई थी और अभी तक भी तो फाइल जो अटकी हुई है। अभी ये फाइल अटकेगी नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ का काम था ये कॉलोनियाँ वैध कराकर वहाँ सीवर, पानी, सड़क और सभी चीज़ों की वहाँ जो व्यवस्था जो की जाएगी। तो यहाँ पर हमारे शहर में अम्बेडकर बस्ती है जो पिछले 40 से 50 वर्षों से जो बनी हुई है और यहाँ पर किसी के पास भी जो है रजिस्ट्री नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। ये क्योंकि सरकार 20 साल के किराएदार को अपना मालिक बनाने की जो पहले घोषणा की थी इन्होंने, यहाँ पर इनके लिए मैं वचन दे रहा हूँ कि जो अम्बेडकर कॉलोनी वासी हमारे साथी हैं वो हमारे पास बार मिलते थे, मैंने उनका रेजुलेशन भी किया था और इनको जो है मालिकाना हक मिले, इसकी भी हम जो है पूर्ण व्यवस्था करेंगे। और शहर को जाम बहुत लगते हैं और हमारे पास सरकारी जो लैंड है वो काफ़ी है। अब आप लक्ष्मीबाई चौक से देखेंगे तो डाबड़ा चौक तक, वहाँ पर हमारे पास राइट साइड में देखो सारी ही गवर्नमेंट लैंड है, तो उसको चौड़ा किया जा सकता है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कों को हम चौड़ा कर सकते हैं, तो इस पर भी हम जो है काम करके दिखाएंगे। और हमारे शहर की सीवरेज लाइन बहुत ही पुरानी है, 40 से 50 साल से ऊपर हो गए, डाट वाली सीवर लाइनें हैं, इसको हम बदलवाने का काम करेंगे और पूरे शहर में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो और बारिश का पानी कहीं भी ना रुके, इसके लिए भी पूर्ण प्रबंधन करेंगे। बेसहारा पशुओं के लिए हमने डंडूर में गौशाला बनवाई और ऐसी ही गौशाला क्योंकि एक निगम ने तो बना दी, तो ठीक है, हमारी वहाँ स्टेट में प्रशंसा भी हुई और उसके लिए हमें जो है फर्स्ट उसमें रखा गया कि हिसार नगर निगम पहली ऐसी नगर निगम है कि जिन्होंने अपनी गौशाला बनाकर पशुओं की देख-रेख करके दिखाई। तो ऐसा एक कानून हम बनवाएंगे कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जिला परिषद और सरपंच सभी सारे गांव और सभी एरियो में ऐसी गौशालाएं बने और शहरों में पशु न दिखें और गौ माता का जो असल में जो माँ का नाम दिया गया उसका पालन पोषण हो सके, ऐसी व्यवस्था हम कराएंगे और ऐसा कानून भी बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था करा कर दिखाएंगे। अब शहर में हमारे शिव कॉलोनी वासियों में एक डिमांड आई थी कि छठ पूजा व गणेश विसर्जन के लिए आधुनिक घाटों का निर्माण होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर 6 स्थान चिन्हित हैं और सभी की सभी जगह जो है घाटों का निर्माण किया जाएगा और सभी
एक अच्छी सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और शहर में सभी शहीदों महापुरुषों के नाम पर चौक चौराहों का नाम पहले भी हम रखते आए हैं और आगे भी हमारा ये मुख्य जो एजेंडा रहेगा कि हमेशा जो इन शहीदों महापुरुषों को याद रखा जाए और सभी के नाम से ये चौक चौराहे और भी बनाए जाएंगे। और हमारे शहर में क्योंकि सभी समाज चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे शहर के लोग पढ़ें, छात्रावास की जगह की डिमांड हमारे पास आती थी सबकी कि हम अपने अपने छात्रावास गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी, उनको ज़मीन दी जाएगी, उनके लिए ग्रांट भी उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। हमारे शहर में 7800 से करीब रेडी वाले भाई हैं, हमारे रेडी पटरी वाले भाई हैं जो, और उनके लिए हमने बड़े रेजोल्यूशन भी किए कि इनको 32 स्थान भी हमने चिन्हित किए, लेकिन आज तक वो परमिशन हमें नहीं मिली थी। आज इसके लिए हम पूरा एक कानून बनवाएंगे कि इनको जहाँ इनके व्यापार अच्छे से चल सके और इनको मान सम्मान से हम जो है इज्जत से खड़ा कर सकें, और इनके लिए पूर्ण व्यवस्था हम इनके व्यापार के लिए भी करेंगे। ऑटो चालक वाले भाई हमारे, उनको जगह जगह स्टैंड की जरूरत पड़ती है और बस स्टैंड पर भी कोई जगह ऐसी नहीं उपलब्ध कराई गई थी। हमने वहाँ एक रेजोल्यूशन किया था कि बस स्टैंड की एंट्री के पास काफ़ी खाली जगह है, तो वहाँ पर हम उनके लिए स्टैंड भी बनवाएंगे और जगह जगह उनके जो स्टॉपेज भी बनवाएंगे ताकि जनता को भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो। उनके लिए ई रिक्शा वाले भी भाई हैं जो जिनको कागजी कार्रवाई में दिक्कत आती है, उनके लिए भी जो कोई पोल्यूशन नहीं करते वो व्हीकल, तो उनकी जो कागजियों का सरलीकरण भी हम करवाएंगे। और हमारे शहर में देखो काफ़ी पहले क्रिकेट के ग्राउंड होते थे, आज बिल्कुल भी हम देखते हैं कि बच्चों के खेलने के स्थान नहीं है। हम खाली स्थान देखकर जहाँ भी जो ज़मीन हमें उपलब्ध होगी हर वार्ड में, तो वहाँ पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों के खेलने के और मिनी स्टेडियम भी कहीं बनाए जा सके, तो वो भी हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी शहर की बेटियों को एक स्थान पर दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एजुकेशन के लिए जो है व्हीकल्स की कई बार देखते हैं दिक्कत आती है, तो उनके लिए व्हीकल्स की भी हम प्रबंध करवाएंगे। लाइब्रेरियाँ पहले भी मैं निगम की तरफ से 4-5 लाइब्रेरियाँ बनी हैं, लेकिन हर वार्ड में ई लाइब्रेरी, एसी लाइब्रेरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन जो है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें और पूरे उनके घर के नज़दीक ही ई लाइब्रेरी हो, और ई लाइब्रेरी का हम निर्माण हम करवाएंगे। हमारी महिलाएं बहनों की संख्या 50% आधी आबादी है, और इसमें काफ़ी हमारे जो वंचित वर्ग है, गरीब परिवार हैं, उनमें काम करने की इच्छा रहती है कि हमें कोई ना कोई जो है नौकरी मिले या काम मिले। तो सरकार की तरफ से जो वीटा बूथ, हरित स्टोर, राशन डिपो, ये एक निश्चित तौर पर हम जो है उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। जैसे कोई लोन भी लेकर अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसको आसान प्रक्रिया, क्योंकि इसमें जटिल प्रक्रिया होती है, जैसे ब्यूटी पार्लर के लिए लोन लेना, कोई सिलाई सेंटर के लिए, ये बिल्कुल 0% पे उनकी मदद हो और वो अपने परिवारों को स्टैंड कर सके। ये हमारी बहनों की हम पूरी मदद कर रहेंगे, और कई एक सभी वर्गों के लिए, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारे युवा साथी हैं। ये एक विधायक हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे कि शहर में कभी भी किसी भी समय किसी भी एरिया में आपको विधायक की जरूरत है और विधायक से काम की जरूरत है, तो एक जो हेल्पलाइन जो मेरा ही नंबर होगा वो 24/7, और जो पहले भी आपने सभी नगरवासियों ने कोरोना के समय में भी देखा कि हम 24 घंटे जाग कर हमने सेवा की थी, ऐसा ही जज्बा शुरू से ही रहा है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से आपकी बात को सुना भी जाएगा और आपकी बातों को, आपकी मांगों को जो विधानसभा में
पास भी कराया जाएगा। और आप सबसे एक ही आग्रह करूँगा कि 5 तारीख को हॉकी और बॉल के निशान के आगे बटन दबा देना। और ये सभी जो मैंने संकल्प पत्र बनाया है ये आप सभी के लिए है। और भी कोई आपने सुझाव देना हो तो आप मेरे नंबर पर दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।